हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल खालसा अकेडमी बीकानेर। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है इफ़ ए इक्वल्स टू 1 2 3 4, यानी समुच्चय ए दिया हुआ है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। सेट बी समुच्चय बी दिया हुआ है, उसमें एलिमेंट ए बी सी और डी हैं, 4 एलिमेंट दिए हुए हैं। देन डिफाइन 4 बाइजेक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में 4 बाइजेक्शन फंक्शन प्रूव करने हैं। फाइंड देयर इनवर्स, और उनके इनवर्स फाइंड करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो दिया हुआ है वो है फंक्शन ए से बी में डिफाइन करना है। तो एफ इज़ डिफाइन फ्रॉम ए टू बी। सेट ए समुच्चय दिया हुआ है 1 2 3 4। सेट बी ए बी सी डी दिया हुआ है। सबसे पहले मैंने इसका एरो डायग्राम लिया, तो ये मैंने एरो डायग्राम बना लिया। ए से बी में डिफाइन है, एफ डिफाइन करना है ए से बी में। तो देखो 1 1 करना है और 1 2 करना है। तो 1 1 की क्या कंडीशन होती है एक एक की कि इसका एक एलिमेंट और इसका एक एलिमेंट रिलेट होता है। इसका सिंगल एलिमेंट यानी 1 एलिमेंट एंड 1 एलिमेंट, तो 1 1 फंक्शन होगा। तो सारे एलिमेंट होने चाहिए। तो ये सेट ए का एक एलिमेंट बी के एक एलिमेंट से रिलेट कर दिया, इसको भी कर दिया, ये कर दिया और ये कर दिया। तो इस तरीके से फंक्शन जो है सेट ए की एवरी एलिमेंट की पी में सिंगल इमेज आ रही है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। Then every element of set A has different image in set B, then it is 1 1 function. Now on to करने के लिए हम क्या देखते हैं कि कोडोमेन और रेंज है इक्वल हो जाए तो फंक्शन ऑन टू होता है। तो क्वेश्चन के अंदर कोडोमेन हमें ये दिया हुआ है, सेट बी कोडोमेन होता है। तो ये बी में एलिमेंट्स जो दे रखे हैं ए बी सी और डी, ये कोडोमेन हो गया। रेंज जो हम इसमें डिफाइन करते हैं वो रेंज होती है। तो रेंज क्या है, ए बी सी और डी ही रेंज है। रेंज भी ए बी सी डी होगी। देन रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, फंक्शन इज ऑन टू। रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल है तो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। अब देखिए, फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ। फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है। जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होता है तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट होता है इसका। तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट हो गया। एफ, अब देखिए एफ फंक्शन एफ क्या आएगा, 1a 2b 3c एंड 4d। तो 1a 2b 3c एंड 4d ये फंक्शन डिफाइन हो गया। फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करना है यानी इसको उल्टा कर देना है। फंक्शन f अगर a से b में डिफाइन है तो इनवर्स b से a में उल्टा डिफाइन होता है। तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि a1 ये f इनवर्स आएगा a1 p2 c3 एंड d4। तो इस तरीके से ये फर्स्ट आंसर आ गया। अब बाकी के जो 3 है इसके मैं एरो डायग्राम बना देता हूँ और सोल्व आपको करना है। ये फर्स्ट एरो डायग्राम मैंने लिया, ये इधर डिफाइन हो गया, इधर कर दिया। देखिए इस तरीके से कर लिए। तो सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज आ रही है, इसका मतलब है 1 1 भी होगा। कोडोमेन और रेंज इक्वल है, इसका मतलब है ऑन टू भी होगा। तो ये सारे फंक्शन 1 1 ऑन टू हैं। आपको क्या करना है, इसका f लिखना है और f इनवर्स लिखना है। इसका भी f और f इनवर्स लिखना है और इसका भी f और f इनवर्स लिखना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है इफ़ f r टू r, फंक्शन r से r में डिफाइन f x दे रखा है x³ - 3, देन प्रूव दैट f इनवर्स एग्जिस्ट। हमें ये प्रूव करना है कि f इनवर्स एग्जिस्ट होगा। f इनवर्स एग्जिस्ट कब होगा, जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों यानी कि एक की और आच्छादक दोनों हो, तभी एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है, विद्यमान होता है। एंड इट्स फॉर्मूला, यानी कि इसका फॉर्मूला एफ इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड फाइंड एफ इनवर्स 24 एंड एफ इनवर्स 5। एफ इनवर्स 24 और एफ इनवर्स 5 की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले गिवन है फंक्शन एफ इज़ डिफाइन फ्रॉम आर टू आर एंड एफ एक्स इक्वल्स टू x³ - 3, ये दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन है तो अब इसके लिए फर्स्ट करेंगे हम 1 1 यानी कि एक की। तो यहाँ ले लिया फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू r डोमेन, ये ले लिया हमने प्रांत में से, ठीक है। तो x1 x2 जो है प्रांत में से ले लिए। तो ये क्या आ जाएगा fx1। देखिए fx1 यहाँ पे 1 पुट करेंगे, यहाँ 1 पुट करेंगे, यहाँ भी। तो ये क्या हो जाएगा x1³ - 3 एंड fx2 ये आ जाएगा x2³ - 3। इफ़, अब क्या करते हैं, fx1 इक्वल टू fx2, दिस इम्प्लाइज x1³ - 3 इक्वल टू x2³ - 3। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, x1³ इक्वल्स टू x2³। This implies x1 equals to x2³ and power 1/3. This implies x1 equals to x2. Then fx is 1 1।
यानी कि फलन जो है वो 1 1 है, एक की है। तो इस तरीके से हमने 1 1 प्रूव कर दिया। नाउ सेकंड, ऑन टू आच्छादक। देखिए अब हमें आच्छादक प्रूव करना है, तो यहाँ क्या करेंगे, लेट कर लो, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई। फर्स्ट गिवन क्या है, दिया हुआ है आपको एफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 3, ये सेकेंड नंबर ये आपको दे रखी है। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3, देन एक्स क्यूब इक्वल्स टू वाई प्लस 3, एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस 3 एंड पावर 1/3 बिलोंग्स टू आर। अब ये देखिए ये क्या होगा, रियल नंबर में से यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करोगे आप, तो आंसर जो आएगा वो हमेशा एक रियल नंबर आएगा। आप कुछ भी पुट करो, 1 2 3 4, 1/2 3/2 कुछ भी पुट करेंगे तो आंसर, या फिर डेसिमल में कुछ पुट करेंगे तो भी आंसर जो है वो हमेशा एक रियल नंबर आएगा, क्योंकि सारे के सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। आप कुछ भी पुट करो रियल आएगा, बस इमेजनरी पुट नहीं करना। इमेजनरी क्योंकि उसने वैल्यू जो है हमारे पास आ रहा है तो रियल नंबर में से ही पुट होगा। तो देन देयर एग्जिस्ट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज़ pre-image in set A, then it is on to। सेट बी के किसी भी एलिमेंट के लिए सेट ए में एक प्री इमेज यानी कि पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो रहा है, इसलिए ये जो फंक्शन है ये ऑन टू है। अब यहाँ लिखो एफ एक्स इज 1 1 and on to both, then f इनवर्स एग्जिस्ट। तो देखिए इसने ये कहा था कि प्रूव दैट f इनवर्स एग्जिस्ट, देन f इनवर्स एग्जिस्ट, f इनवर्स एग्जिस्ट हो गया। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, इनवर्स की डेफिनेशन से क्या होती है, एफ एक्स इक्वल टू वाई, दिस इम्प्लाइज एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स। आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर थर्ड, इस थर्ड नंबर इक्वेशन से वैल्यू इसमें पुट करनी है। तो ये क्या जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3, तो ये आएगा एफ इनवर्स वाई इक्वल टू वाई प्लस 3 पावर 1/3। तो ये आपका इन्वर्स फाइंड हो गया। ये उसने कहा था इन्वर्स का फॉर्मूला फाइंड कीजिए, तो ये इन्वर्स का फॉर्मूला फाइंड हो गया। अब कह रहा है कि एफ इनवर्स 24 फाइंड कीजिए। नाउ एफ इनवर्स 24 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 24 प्लस 3 पावर 1/3 इक्वल्स टू 27 पावर 1/3 इक्वल्स टू 3 आंसर। एंड एफ इनवर्स 5 इक्वल्स टू 5 प्लस 3 पावर 1/3 इक्वल्स टू 8 पावर 1/3 इक्वल्स टू 2 आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट पार्ट, इफ एफ इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, फंक्शन एफ जो है वो आर से आर में परिभाषित है। एफ एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 3, प्रूव दैट, सिद्ध करना है कि एफ इज़ बाइजेक्शन, बाइजेक्शन यानी फंक्शन जो है वो 1 1 ऑन टू दोनों है, और एफ इनवर्स फाइंड करना है। तो पहले 1 1 और ऑन टू फाइंड करते हैं। तो यहाँ लिखिए एफ इज़ डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर एंड एफ एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 3, फर्स्ट 1 1 एक की, तो ये क्या जाएगा, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू आर डोमेन। एफ x1 इक्वल्स टू 2x1 माइनस 3 एंड एफ x2 इक्वल्स टू 2x2 माइनस 3, एफ x1 एंड एफ x2 इफ fx1 equal to fx2, this implies 2x1 minus 3 and 2x2 plus 3 equal, minus 3 equals to 2x2 minus 3, 3 3 cancel, this implies 2x1 equals to 2x2, this implies x1 equals to x2, then it is 1 1,
फंक्शन जो है वो 1 1 हो गया, यानी एक ही है ये। अब इसका सेकंड करते हैं ऑन टू यानी कि आच्छादक। ऑन टू फंक्शन करना है, आच्छादक करते हैं। यहाँ लिखो लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। फर्स्ट गिवन दिया हुआ है हमें गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 3। सेकेंड, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 2x माइनस 3, 2x इक्वल्स टू वाई प्लस 3, x इक्वल्स टू वाई प्लस 3 अपॉन 2 बिलोंग्स टू r। तो देखिए रियल नंबर में से कुछ भी पुट करेंगे तो आंसर रियल नंबर आएगा। तो इसका मतलब है सेट बी के एलिमेंट की प्रीइमेज सेट ए में एग्जिस्ट करती है, इसलिए फंक्शन जो है ऑन टू है। देन इट इज़ ऑन टू, फंक्शन आसादक है। यहाँ लिखो एफ एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ। फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, यानी कि बाइजेक्शन हो गया। एफ इनवर्स एग्जिस्ट, एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। दिस implies f inverse y equal to x. Now from equation 3 put value of x from equation 3 f inverse y equals to y plus 3/2। तो ये हो गया अपने पास। आप क्या करेंगे, x से रिप्लेस करना चाहिए तो आप x से रिप्लेस कर दीजिए, वरना यहाँ तक भी रख देंगे तो आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4, सेट बी 3 5 7 9, सेट सी इज 7 23 47 79। ये दिया हुआ है। फंक्शन एफ ए से बी में डिफाइन है और फंक्शन जी जो है वो बी से सी में डिफाइन है। एफ एक्स की वैल्यू 2x + 1 दे रखी है और जी एक्स की वैल्यू x² - 2 दे रखी है। हमें फाइंड करना है जी ओ एफ इनवर्स एंड एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। f is defined from a to b and g is defined from b to c. Then their composite function GOF is defined from a to c. Then GOF x equals to g of fx, g fx is 2x + 1, 2x + 1। अब ये 2x + 1 यहाँ gx में पुट कर देंगे क्योंकि ये g और x हो गया। ये वाली वैल्यू यहाँ x में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 1 होल स्क्वायर माइनस 2। तो ये आ गया आपके पास GOF x इक्वल टू। अब देखिए GOF x आ गया। अब हम क्या करते हैं, हमें ये पता है कि GOF ए से सी में डिफाइन है, तो ए में 1 2 3 4 गिवन है हमें सेट में, तो ये डिफाइन कर दीजिए आप, वैल्यू पुट कीजिए GOF 1। तो ये जाएगा 2 × 1 + 1 एंड होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू यह जाएगा 7। फिर आएगा GOF 2 इक्वल्स टू 2 × 2 + 1 होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 23। फिर आ जाएगा GOF 3, यह जाएगा 2 × 3 + 1 होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 47। GOF 4 इक्वल्स टू 2 × 4 + 1 होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 79। देन बाय एरो डायग्राम GOF A to C 1 2 3 4 7 23 47 79। तो ये डिफाइन हो गए। देन GOF इक्वल्स टू 1 7 2 23 3 47 एंड
4,79. GOF inverse is defined from C to A, then GOF inverse equals to 7,1, 23,2, 47,3 and 79,4. By theorem GOF inverse equals to F inverse OG inverse, then F inverse O G inverse is again this value 7,1, 23,2, 47,3 and 79,4. Answer. Now question number 3, second part. Function f is defined from R to R, fx equals to x cube plus 5. प्रूव दैट एफ इज़ बाइजेक्शन. बाइजेक्शन यानी भाई सेम है, 1 1 ऑन टू प्रूव करना है और उसके बाद उसका इन्वर्स फाइंड करना है आपको. तो आइए स्टार्ट करते हैं. एफ आर से आर में डिफाइन है, एफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 5 दे रखी है. पहले 1 1 करते हैं. x1 x2 बिलोंग्स टू आर, डोमेन प्रांत में से लिया. एफ एक्स वन इक्वल्स टू यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1 आएगा, तो हो जाएगा x1 क्यूब प्लस 5 एंड x2 क्यूब प्लस 5. इफ़ fx1 और fx2 अगर इन दोनों को इक्वल लें fx1 और fx2 को, तो यहाँ क्या कंडीशन हो जाएगी, x1 क्यूब प्लस 5 इक्वल्स टू x2 क्यूब प्लस 5. ये 5 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे. x1 क्यूब इक्वल्स टू x2 क्यूब, देन क्यूब कैंसिल, x1 इक्वल्स टू x2, देन इट इज़ 1 1 फंक्शन. तो ये 1 1 हो गया. ऑन टू फंक्शन करना है, लेट fx इक्वल्स टू y, देन fx इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 5 गिवन है ये. अब इक्वेशन और 1 और 2 दोनों को इक्वल कर देते हैं क्योंकि दोनों में fx है. देन y इक्वल्स टू x2 क्यूब प्लस 5, x क्यूब इक्वल्स टू y माइनस 5, ये इधर हो जाएगा y माइनस 5. देन x इक्वल्स टू y माइनस 5 पावर 1/3, ये बिलोंग्स टू हो जाएगा r. देन इट इज़ 1 1, इट इज़ ऑन टू फंक्शन क्योंकि y की कोई भी वैल्यू r में से हम रखेंगे तो आंसर जो आएगा वो रियल नंबर में से ही आएगा. तो इसलिए क्या कंडीशन है कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B हैज़ अ प्री इमेज इन सेट A, देन इट इज़ ऑन टू फंक्शन. यानी कि समुच्चय B के प्रत्येक अवयव के लिए समुच्चय A में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो रहा है, इसलिए जो फंक्शन है वो ऑन टू होगा, आच्छादक होगा. तो ये क्या आएगा, फंक्शन f इज़ 1 1 एंड ऑन टू बोथ. फंक्शन जो है 1 1 और ऑन टू दोनों है, इसलिए बाइजेक्शन भी हो गया. तो इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करता है. अब बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स की डेफिनेशन लगाते हैं. डेफिनेशन है एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, दिस इम्प्लाइज एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू एक्स. अब एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू एक्स है तो एक्स की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 3 में फाइंड कर रखी है, वही वैल्यू यहाँ से यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो ये आएगा वाई माइनस 5 पावर 1/3. अब अगर आप चाहें तो इसको एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 पावर 1/3. Now question number 5. Function f is defined from R to R, fx equals to ax plus b where a is not equals to 0. a की वैल्यू not equals to 0 है. Prove that f is bijection. सेम बाइजेक्शन यानी 1 1 और ऑन टू प्रूव करना है. उस जो 1 1 ऑन टू हो जाएगा तो f इनवर्स एग्जिस्ट होगा, फिर उसके बाद f इनवर्स फाइंड कर लेंगे. तो सॉल्व करते हैं. देखिए फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम R to R, fx equals to ax plus b. 1 1 करना है तो फॉर 1 1 के लिए क्या होगा, x1 x2 बिलोंग्स टू r डोमेन, यानी कि फर्स्ट में से लेना है, डोमेन प्रांत में से. fx1 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ax1 प्लस बी. एंड fx2 क्या हो जाएगा, ax2 प्लस बी. इफ़ fx1 इक्वल्स टू fx2 देन ax1 प्लस बी इक्वल्स टू ax2, तो ये हो जाएगा ax1 प्लस बी इक्वल्स टू ax2 plus b. Then ax1 equals to ax2, x1 equals to x2. Then it is 1 1 function. Now on to आच्छादक करना है. Let fx equals to y, fx को y के इक्वल मान लिया और गिवन हमें है fx equals to ax plus b. अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, 1 और 2 से क्या हो जाएगा, y equals to हो जाएगा ax plus b. Then ax equals to y minus b, x equals to y minus b upon a. ये बिलोंग्स टू है r. देखिए r ही है, r ही दिया हुआ है, तो रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा.
इसलिए फंक्शन जो है ऑन टू है। द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, देन एफ इनवर्स एग्जिस्ट। बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, दिस इंप्लाइज एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू एक्स। अब यहाँ पे x है, ये वाली x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में हमने फाइंड कर रखी है, ये क्वेश्चन नंबर 3 वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यह जाएगा एफ इनवर्स y इक्वल्स टू y माइनस बी अपॉन ए। तो ये आपका इनवर्स फाइंड हो गया आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r, एफ एक्स इक्वल्स टू कोस x प्लस 2, फाइंड एफ इनवर्स इफ एग्जिस्ट। वो कह रहा है कि एफ एक्स की वैल्यू कोस x प्लस 2 है, आपको एफ इनवर्स फाइंड करना है। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो एग्जिस्ट कब करेगा, जब फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों होगा, यानी कि एक ही भी होना चाहिए आच्छादक भी होना चाहिए, तभी क्या करेगा वो एग्जिस्ट करेगा। तो पहले हम 1 1 चेक करते हैं। तो 1 1 के लिए क्या ले लें हम, यहाँ ले लेते हैं लेट, मान लिया x इक्वल्स टू क्या है 0,2 पाई ले लो। देखो दोनों के दोनों रियल नंबर है, r में जैसे आते हैं दोनों रियल नंबर, 0 भी रियल नंबर है और 2 पाई भी रियल नंबर है। तो यहाँ हमने क्या कर लिया f0, पहले क्या किया एफ एक्स में यहाँ 0 पुट किया, तो ये हो जाएगा cos 0 प्लस 2 इक्वल टू क्या आ गया cos 2 आ गया। फिर हमने f 2 पाई पुट किया, तो ये क्या हो गया cos 2 पाई प्लस 2, तो ये क्या आ गया cos 2 पाई प्लस थीटा, cos 2 पाई प्लस थीटा इज cos थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है, तो ये cos थीटा हो गया। अब इसका देखिए एरो डायग्राम ले लेते हैं, तो ये हमने एरो डायग्राम इसका ड्रॉ किया, ये हो गया ए बी। सेट ए की वैल्यू जो है वो आर दे रखी है, सेट बी की वैल्यू भी हमें आर दे रखी है, फंक्शन जो डिफाइन है वो एफ है। तो ए में हमने क्या लिया था 0 और 2 पाई लिया था, और आंसर बी में हमारे पास cos 2 आ गया था। तो देखिए दो अलग अलग एलिमेंट लेने पर एक सिंगल आंसर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इट इज़ नॉट अ 1 1 फंक्शन, इट इज़ नॉट एन 1 1 फंक्शन। ये क्या है 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है, तो यहाँ लिख लो एफ एक्स इज़ नॉट 1 1, देन एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो एफ इनवर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट, सेट ए इज 0 -1 -3 and 2 and set B -9 -3 0 6, f is defined from a to b and fx equals to 3x, find f inverse if exist। f inverse exist करेगा कब करेगा, जब वो 1 1 ऑन 2 दोनों होगा, ये ध्यान रखना है, बाइजेक्शन ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, देखिए इस बार हमें ये वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो हम क्या करेंगे, हमें ये f a से b में डिफाइन दिया हुआ है, तो यहाँ सोल्व करते हैं। f इज़ डिफाइन फ्रॉम सेट a टू सेट b, एफ एक्स इक्वल्स टू 3x, फर्स्ट है 1 1 करना है, तो यहाँ लिखो लेट x इक्वल्स टू 0 -1 -3 2, क्योंकि सेट ए है तो सेट ए में ये वैल्यू दे रखी है, तो ये वैल्यू रखेंगे हम, तो ये जाएगा f0 इक्वल्स टू 3 × 0 इक्वल्स टू 0, f-1 इक्वल्स टू 3 × -1 इक्वल्स टू -3, f-3 इक्वल्स टू 3 × -3, 3 × -3 इक्वल्स टू -9, एंड f2 इक्वल्स टू 3 × 2 इक्वल्स टू 6। नाउ एरो डायग्राम, सेट ए सेट बी, ए इज 0 -1 -3 and 2, 0 -3 -9 and 6। देखिए सिंगल सिंगल एलिमेंट की सिंगल सिंगल इमेजेस आ रही है, देन इट इज़ 1 1 फंक्शन, देन इट इज़ 1 1 1 1। नाउ ऑन टू करते हैं, तो ऑन टू में क्या लिखेंगे आप, कोडोमेन सहप्रांत। तो सहप्रांत क्या आ रहा है यहाँ देखिए, सहप्रांत आ रहा है सेट बी -9 -3 0 6, और रेंज यानी कि परिसर क्या आ रहा है -9 -3 0 6, ये भी रेंज आ रही है, तो यहाँ लिख लो रेंज इक्वल टू कोडोमेन,
रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, देन एफ एक्स इज ऑन टू, एफ एक्स जो है ऑन टू होगा, आच्छादक फलन है, ये आच्छादक हो गया। अब एफ एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, ये क्या हो गया 1 1 और ऑन टू बोथ दोनों हैं, इसलिए देन एफ इनवर्स एग्जिस्ट, एफ इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अब हमें एफ इनवर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब क्या करते हैं, देखिए एफ की वैल्यू लिख लेते हैं। देन एफ इज डिफाइन फ्रॉम ए टू बी, एफ इक्वल्स टू, देखिए एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0 0 0 0 -1 -3 एंड -3 -9 2 6, ये आ गया एफ। देन एफ इनवर्स इज डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए, एंड एफ इनवर्स इज 0 0 -3 -1 -9 -3 and 6 2, answer. Now question number 7, second part. Set A is 1 3 5 7 9 and set B is 0 1 9 25 49 81. फंक्शन f a से b में डिफाइन है, दिया हुआ है। एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, फाइंड करना है एफ इनवर्स इफ़ एग्जिस्ट, अगर एफ इनवर्स विद्यमान है तो उसको फाइंड करना है। तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट होने के लिए 1 1 ऑन टू दोनों करना पड़ेगा, तो अगर 1 1 ऑन टू दोनों है तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट होगा और फाइंड होगा। तो चेक करते हैं। फंक्शन एफ इज़ डिफाइन फ्रॉम ए टू बी, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर गिवन है ये। अब 1 1 लेना है, तो लेट, देखिए ए से बी में डिफाइन है, तो ए में वैल्यूज़ दे रखी है 1 3 5 7 9, तो हमने लेट कर लिया एक्स इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 बिलोंग्स टू ए डोमेन। अब F1 यहाँ पे 1 पुट करते हैं, तो यह जाएगा 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यहाँ जाएगा 3 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं तो 3 होल स्क्वायर 9 आएगा। यहाँ पे 5 पुट करते हैं तो 5 होल स्क्वायर 25 आएगा। यहाँ पे 7 पुट करते हैं तो 7 होल स्क्वायर, यहाँ पे 49 आएगा। यहाँ पे 9 पुट करते हैं तो यह जाएगा 9 होल स्क्वायर, ये 80। नाउ एरो डायग्राम, सेट ए सेट बी, सेट ए 1 3 5 7 9 1 9 25 49 एंड 81, ए बी एफ, ये देखिए इनकी वैल्यूज़ आ रही है, तो ये डिफाइन हो गई। अब फंक्शन एफ ए से बी में डिफाइन है, तो 1 1 फंक्शन तो हो गया क्योंकि सिंगल सिंगल एलिमेंट की सिंगल सिंगल इमेजेस आ रही हैं, तो इट इज़ 1 1। नाउ ऑन टू इज को डोमेन इज गिवन 0 1 9 0 1 9 25 49 एंड 81, ये हो गया को डोमेन। रेंज देखिए 1 9 25 1 9 25 49 एंड 81, तो ये आ गया इसका परिसर, यानी रेंज निकल गई। अब देखो रेंज और को डोमेन दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये 0 इसमें है लेकिन इसमें नहीं आ रहा, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू को डोमेन। देन एफ इनवर्स एफ एक्स इज नॉट ऑन टू, एफ एक्स इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, देन एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। एफ एक्स जो है 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, इसलिए इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 थर्ड पार्ट। फंक्शन एफ डिफाइन फ्रॉम आर टू आर, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, फाइंड एफ इनवर्स इफ एग्जिस्ट। आर से आर में फंक्शन डिफाइन है, एफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब दे रखी है, आपको एफ इनवर्स फाइंड करना है अगर एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि उसमें विद्यमान है। एग्जिस्ट कब करेगा, जब 1 1 ऑन टू दोनों होगा, ये ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो ये क्या जाएगा सॉल्यूशन, क्या एफ आर से आर में डिफाइन है, एफ एक्स एक्स क्यूब दे रखा है। 1 1 करते हैं पहले, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर डोमेन, ये डोमेन ले लिया यानी कि प्रांत में से लिया है इसको, तो ये क्या जाएगा एफ एक्स वन इक्वल्स टू क्या है x1 क्यूब एंड एफ एक्स टू इक्वल्स टू x2 क्यूब। इफ एफ x1 इक्वल्स टू एफ x2, दिस implies x1 क्यूब इक्वल्स टू x2 क्यूब, this implies x1 equals to x2 cube power 1/3, this implies x1 equals to x2
it is on 1 function, it is 1 function. Now on to let y equals to fx first, given fx equals to x cube second. Now from equation 1 and 2, x cube equals to y, this implies x equals to y power 1/3 belongs to r. तो रियल नंबर में से आप कुछ भी रखोगे तो आंसर रियल नंबर आएगा, तो इट इज़ ऑन टू यानी कि आच्छादक है, तो यहाँ लिख लो एफ एक्स इज़ 1 एंड ऑन टू बोथ। एफ एक्स जो है 1 और ऑन टू दोनों है, देन एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स की डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, दिस इम्प्लाइज एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स। ये आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में हमने x की वैल्यू फाइंड कर रखी है, वो वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये क्या आएगा, एफ इनवर्स y इक्वल्स टू वाई पावर 1/3। अब अगर आप x को y से रिप्लेस करते हैं तो x में आंसर आएगा, वरना यही आंसर लिख दीजिए। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमने आज एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली है। हमारा नेक्स्ट वीडियो बाइनरी ऑपरेशन का होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आपके अपने YouTube चैनल खालसा अकेडमी बीकानेर को। थैंक यू।